आज सड़क से लेकर संसद तक एक फिल्म बहुत चर्चा में है। फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। संसद में आज ओवैसी ने भी इस फिल्म को मुद्दा बनाया। केरल कांग्रेस ने कश्मीर फाइल्स पर जो कुछ कहा है उसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या जो इतनी राजनीति हो रही है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी इतनी चर्चा है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है वो इस फिल्म को नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों की हकीकत इसे बता रहे हैं। Thankful to you to bring our story out. जो औरत ने किया वो हमने सबने देखा। It should continue as 32 episodes. ये लरजती आंखें, ये ढलकते आंसू, ये हिचकियां, ये सिसकियां। ऊपर से पथराए इन चेहरों की खामोशी पर मत जाइए। इस सन्नाटे में बहुत शोर है, बहुत शोर है। जब दशकों बाद कोई जख्म उभरता है तो आंसू भी छलकते हैं, दिल भी रोता है और दिल से सच दिखाने वाले के लिए दुआएं भी निकलती हैं। अरे 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 क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? We are thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा। वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान और ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारा। अब हमारा भगवान हो। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। द कश्मीर फाइल्स। साल 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ, जैसे कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, उनका नरसंहार हुआ, उस पर ऐसी फिल्म बनी है जिसने लोगों को हिला कर रख दिया है। Nobody has ever tried to do this ever. What you did it's just an impossible task for everyone. Whatever you did for us, nobody even dared to speak about it. You had that courage. You just have shown it exactly word to word what all has happened. ये सरस्वती का आशीर्वाद था, मैं सिर्फ मीडियम बन गया। लेकिन अभी you dared to do it, sir. You dared to do it, and it's a big thing. अब तक कश्मीर में आतंकवाद, कश्मीरी पंडितों पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन इस फिल्म में जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, जिस तरह से पर्दे पर स्क्रीन प्ले हुआ है, उसने दर्शकों की सोच ही बदल दी। इस फिल्म को फिक्शन नहीं, सच्चाई कहा जा रहा है। I know, but just want to say that this is not fiction. This is the fact. और ये जो आपने देखा is just the one person. इससे बहुत कुछ है, but so far no justice, no justice. I haven't seen my home after I left. I have not been there. लेकिन एक बात मन करता है कि जाएं, लेकिन आज we have to relive it everything. आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी? आपका जो दर्द है उसका दर्द का तो निदान नहीं मिलेगा? सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ। We have all been a part and parcel of it, but some of them have been to the extent जो आपने देखा। इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे कुछ भी फिक्शन नहीं है। This is the fact. The saw killing, the drug barrel, that's all true. That's all true. But no far आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कहीं कश्मीरी पंडित को लेकर किसी ने कुछ कहा हो, कभी कुछ हुआ हो। मुझे नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है। नेवर। जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रचार होता है, PR इवेंट होता है, वैसे द कश्मीर फाइल्स के साथ नहीं। इस फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी माउथ टू माउथ दर्शकों ने खुद कश्मीर को कौन सा सींचा?
सोशल मीडिया में द कश्मीर फाइल्स ट्रेंड कर रहा है। लोग एक दूसरे को फिल्म देखने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि कश्मीरी पंडितों का सच पहली बार दुनिया के सामने लाया गया है। अरे प्लीज गिव मी हाथ, प्लीज गिव मी। कश्मीरी में बोलो उसको, बाबा कहते बजा। स्पेस दो प्लीज। इतने साल अरे भैया आप यहाँ आ जाइए। अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत बाकी है। पहले द कश्मीर फाइल्स को सिनेमा हॉल में ज्यादा स्क्रीन नहीं दी गई, लेकिन जैसे जैसे इसका क्रेज बढ़ा, शो हाउसफुल होने लगे, फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिली। ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म ने इस कदर लोगों की सोच को बदला। हमको ये कहानी आज तक किसी ने सुनाई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फिल्म। अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए कि वो ये फिल्म सिनेमा हॉल में आके देखें। होल ऑफ इंडिया। फिल्म की कहानी, विवेक अग्निहोत्री का डायरेक्शन, स्टार कास्ट की एक्टिंग, पब्लिक में जबरदस्त हिट है। द कश्मीर फाइल्स का नाम कल्ट मूवीज में शुमार हो गया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और गोवा ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया। ऐसी पिक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हम इतना रोए हैं। विवेक अग्निहोत्री को सलाम, बहुत वंदे मातरम। हमने ऐसे लगा कि ये हमारे ऊपर ही कुछ गोलियां चली, पता नहीं, बता नहीं सकते हम शब्दों में। तो इतनी ऐसी पिक्चर बनाना, मतलब हम दोनों ने अपनी आंखें बंद की, कितनी बार हमने अपने चेहरे ढके, कितनी बार हम रोए। मतलब देखिए, आप देखिए मेरे रोंगटे, देखिए आप दिखाइए लोगों को। ये रोंगटे तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। दिल्ली, नागपुर, मुंबई, गाजियाबाद, जम्मू, देश के कोने कोने में द कश्मीर फाइल्स के शो हाउसफुल जा रहे हैं। फिल्म का क्रेज हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और सबसे अहम बात, जो भी इस फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर निकलता है वो यही कहता है, कश्मीर में इतना कुछ हुआ और सब कुछ छिपा दिया गया। जो हुआ है आज तक छुपा के रखा है, तो ये उनको सजा मिलनी चाहिए। ये सब नैरेटिव लोगों के ध्यान में आना चाहिए। 70 साल में क्या किया गया और क्या छुपाया गया। कश्मीर में नहीं, पूरे देश में छुपाया गया है। क्या छुपाया गया? हमें न पढ़ाया गया, न कुछ बताया गया। आज हमारे हिंदुओं पे इतने अत्याचार हुए और अभी भी होते हैं, हमसे आज छुपाया जाता है। जो हमने आज रियल देखा है, रियलिटी देखी है, आज हमने देखा पहली बार इतनी 30 इयर्स की जितने भी आज तक फिल्में बनाई है, जितने भी इस कश्मीरी पंडितों पर बहुत सारी फिल्में बनाई, वो सब उन्होंने क्या है गोल मोल के बनाए थे। हाँ चले हम कश्मीर पंडितों के लिए क्या करेंगे। ये आज जो है ये रियलिटी है। हमको ये कहानी आज तक किसी ने सुनाई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फिल्म। अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए कि वो ये फिल्म सिनेमा हॉल में आके देखें। होल ऑफ इंडिया। कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म का सिर्फ इंडिया में क्रेज नहीं है, बल्कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कश्मीरी पंडितों का दर्द जब पर्दे पर आया है तो उनकी आंखें भर आई। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है, लेकिन केरल कांग्रेस ने फिल्म पर राजनीति शुरू कर दी। केरल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है उसे फैक्ट यानी तथ्य का नाम दिया है, यानी ट्वीट का मकसद कुछ और ही है। केरल कांग्रेस ने लिखा, वो आतंकी ही थे जिन्होंने पंडितों को निशाना बनाया। पिछले 17 सालों यानी 1990 से 2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 पंडित मारे गए। इसी दौरान आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। केरल कांग्रेस ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ कई ट्वीट किए, फिल्म के बहाने बीजेपी पर अटैक किया। दूसरे ट्वीट में केरल कांग्रेस ने लिखा,
बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए वीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया। पंडितों का पलायन उसके अगले ही महीने जनवरी 1990 में शुरू हो गया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया और वीपी सिंह सरकार को नवंबर 1990 तक समर्थन देती रही। केरल कांग्रेस का एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें कहा गया है, 1948 के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में जम्मू में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे गए, लेकिन इसके जवाब में पंडितों की कोई हत्या नहीं हुई। कश्मीरी पंडित भी बाकी कश्मीरियों की तरह आतंकवाद के शिकार हैं। केरल कांग्रेस की सोच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वार किया, जवाब भी दिया और इतिहास भी याद दिलाया। कश्मीर को कभी उन्होंने राष्ट्र का अंग नहीं माना, कश्मीर को वोट का अंग माना। और आज कांग्रेस जिस ढंग से ट्वीट किया है वो तो और शर्मसार करने वाली है। कह रहे हैं कि हिंदू कम मरे, मुसलमान ज्यादा मरे। कश्मीर हिंदू और मुसलमान की नजरिया से राहुल गांधी आज भी देख रहे हैं, सदन में कहते हैं कि मोदी जी ने 370 हटा दिया। अरे आपके नाना जी ने वो दुख दे दिया था 370 का, मोदी जी ने उससे हटा दिया और आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली के रास्ते पर हैं। अफजल गुरु की बात होती है, देश में ऐसे आतंकवादियों की होती है, तो जेएनयू जाकर के अफजल तेरे कातिल जिंदे हैं, ये क्या दर्शाता है? 19, 20, 21, 22, 23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली। जी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को मुद्दा बनाकर संसद तक में इस पर चर्चा हुई। बीएसपी सांसद दानिश अली ने तो फिल्म को गुजरात दंगों से जोड़ दिया। कश्मीर फाइल्स पे या गुजरात फाइल्स पे मूवीज बना करके लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए, और ये नफरत जो है ये हमें खा जाएगी। और ये देश में जो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी किसी भी मूवी पर, ऐसी किसी भी फिल्म के ऊपर जो है तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए जो इस देश में नफरत की भावनाएं पैदा करती है, नफरत की भावनाएं फैलाती है। 30 साल में संसद में असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। उन्होंने कश्मीरी पंडित नरसंहार को अलग ही एंगल दे दिया और कहा कि ऐसी फिल्म सिर्फ जेब गर्म करने के लिए बनाई जाती है। आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, यह उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी, और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति 1990 से हो रही है। जब भी कश्मीर में हुए नरसंहार का जिक्र होता है, उस पर चर्चा होती है, तब इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश होती है। लेकिन यह सच है कि 32 साल से हजारों कश्मीरी पंडित वापस अपने घर जाने की राह देख रहे हैं। लगभग एक पीढ़ी गुजर चुकी है, लेकिन ना उनको अब तक इंसाफ मिला, बल्कि जो कुछ उनके साथ हुआ उसको छिपाया तक गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।